हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने तो देखा ही होगा, एनी की दादी ऑफ हो जाती है। न्यू पार्ट शुरू करते हैं, ब्रोकन अप लव। यहाँ पे लीजा चली जाती है अपने घर की तरफ, एनी को बाय बोल के। जून और लीजा एक साथ निकलते हैं। जून ड्राइविंग कर रही होती है, तभी अचानक से जून पूछती है लीजा को, हे बड़ी, तुझे कल का कुछ याद है। तब लीजा, हाँ मैं एक्चुअली कल तो मीटिंग में गई थी। अराउंड मीटिंग डिनर बोल सकती है तू, आयरा के साथ। लेकिन उसके बाद आई डोंट नो, मैंने थोड़ा ड्रिंक कर लिया था। लेकिन हाँ, वन थिंग, मैं साक्षी के घर कैसे पहुंची। तभी जून, हाँ एक्चुअली तू ज्यादा ड्रिंक कर रही थी ना, तो मैं ऐसे हालत में घर पे लेके जाऊँ और एनी के घर पे ये, तो इसलिए मैं तुझे साक्षी के घर ड्रॉप कर दी। तभी लीजा, थैंक्स यार, तूने बहुत अच्छा किया। लेकिन इतना ड्रिंक कैसे हो गए, मैं ड्रंक समझ में नहीं आ रहा है। तभी जून बोलते है, सोके चिल बड़ी, छोड़ दे। तभी लीजा, नहीं कैसे चिल यार, कल मुझे एनी इतना कॉल की थी, उसकी ऐसी हालत में मैं उसके साथ नहीं थी। उस बात का अभी भी अफसोस है मुझे, बट इट्स ओके। तभी जून, हाँ इतना ही अफसोस है मैं तेरे दिल में भाभी के लिए। लीजा, नो यार, एक मिनट दे, एक, आई डोंट नो, मुझे एनी से एक इमोशनल कनेक्ट है। पता नहीं ये क्या है, पर कुछ ना कुछ तो है मेरे दिल में एनी के लिए। एक इमोशनल अटैचमेंट तो बोल सकती है, बट इट्स नॉट लव। तभी जून बोलते हुए लीजा को, बड़ी चिल, क्या है क्या नहीं ये पता चल जाएगा, बट फिलहाल तू अपने दिल को संभाल और भाभी के बारे में सोच। तभी लीजा स्माइल करती हुए, तू भी ना यार। बात करते करते दोनों घर पहुंच जाते हैं। फिर लीजा जून को गुड नाइट बोल के चली जाती है रूम पे। फ्रेश होके लीजा आके अपना लैपटॉप लेके बैठी थी, तभी अचानक उसको एनी की याद आती है कि उसने खाना खाया होगा या नहीं। तब वो एनी के फ़ोन घुमाते हुए, एनी भी फर्स्ट रिंग में फ़ोन उठा देती है, क्योंकि फ़ोन एनी के हाथ में ही था। तभी लीजा बोलते हुए, हेलो। एनी, हाँ जी कहिए, आपने कुछ खाया। तभी एनी, नहीं हमने नहीं खाया। तो 11 बज चुके हैं, कब खाएंगे आप, जाइए कुछ खा लीजिए, और हाँ माँ को भी कुछ खिला दीजिए। तभी एनी, आपने भी कुछ खाया है क्या नहीं, कि आप भी ऐसे हैं। तभी लीजा, नहीं हम खा लेंगे, अब हमारी टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा ऑफिस वर्क है, करके खा लेंगे। तभी एनी, आई नो ऑफिस वर्क है, बट प्लीज़ पहले खा लीजिए। तभी लीजा, हाँ हम खा लेंगे। फिर लीजा को याद आती है, तभी एनी कुछ बोलना चाहती थी उसको। तो लीजा पूछती है, शायद आप हमसे कुछ कहना चाहते थे। तभी जून आ गई थी, क्या है बोलिए। तभी एनी, नहीं कुछ नहीं, ऐसा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। तभी लीजा, अच्छा ज़रूर इम्पोर्टेंट कुछ हो तो मुझे बता दीजिएगा। तभी एनी, ओके ठीक है, और हाँ कुछ भी हुआ तो मुझे कॉल कीजिएगा, हम हमेशा आएंगे। ठीक है, और कल मेरा इम्पोर्टेंट मीटिंग है, हम थोड़ा बिजी रहेंगे पूरा ऑल डे, बाद में आपको ज़रूर कॉल करेंगे। और हाँ, आप टाइम पे लंच ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा और माँ को भी खिला दीजिएगा। तभी एनी समझ नहीं पा रही थी लीजा इतना केयर कर रही है, कोई लड़की जो पहले ऐसी थी और अभी ऐसी। अचानक एनी भी कुछ समझ नहीं पाती, तभी लीजा को बोलती है, जरूर, ऐसे गुड नाइट बोल के दोनों रख देते हैं फोन। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, लीजा जल्दी से उठ के फ्रेश होके रेडी होके नीचे आती है। दादाजी बोलते हुए, बेटा इतना जल्दबाजी में कहा। लीजा, दादाजी आप भूल गए, आज हमारा मीटिंग है इम्पोर्टेंट, आज कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। तभी दादाजी, एक बेटा मैं तो भूल गया, ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट। तभी लीजा, थैंक यू दादाजी, तुरंत निकल जाती है ऑफिस के लिए। ऑफिस बैठ के थी अपने कैबिन में, तभी साक्षी आते हुए, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। साक्षी, बोलो मैम, 2 बजे आज मीटिंग है, और हाँ मैं सब फाइल चेक कर रही हूँ अपने हाथों से, और हाँ एक काम करो, मेरे लिए स्ट्रॉन्ग कॉफी बोल दो, और सारे बोर्ड मेंबर को 2 बजे शार्प आने बोल दो। ओके। ऐसे करके दोपहर के 2 बज चुके थे, बोर्ड मीटिंग है, सब बोर्ड मेंबर कैबिन में थे। तभी अचानक लीजा की एंट्री होती है, एक स्वैग एटीट्यूड के साथ, ब्लैक कलर का कोट और व्हाइट कलर का लेजर पहन के। जैसे ही लीजा एंट्री करती है, सब मेंबर खड़े हो जाते हैं। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, सिट डाउन। तभी लीजा बैठ के सब बोर्ड मेंबर को बोलती है कि आज का प्रेजेंटेशन मैं खुद अपने हाथों से करूंगी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, इसलिए ये कॉन्टैक्ट एनी हाउ हासिल करना ही है,
ये बजाज एम्प्लॉयर्स को बहुत बेनिफिट देगा। तभी सब बोर्ड मेंबर व्हाई नॉट मैम, जरूर, हम तो आपके साथ में साथ हैं। तभी अचानक से थोड़े टाइम बाद आयरा आती है मीटिंग में। जैसे आयरा आती है, एक स्वैग ओपी एटीट्यूड के साथ बैठ जाती है टेबल पे और बोलती है, मिस रीजा। तभी लीजा बोलती है, यस आयरा बोलिए। तो शुरू किया जाए मीटिंग, जरूर, व्हाई नॉट। तभी लीजा खुद प्रेजेंटेशन कर रही थी क्योंकि उसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत 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 इम्पोर्टेंट थी। ये बजाज ग्रुप को बहुत ऊपर ले जा सकती थी। जैसे ही उसका पिच खत्म होता है वैसे ही आयरा बोल पड़ती है, इट्स गुड बट नॉट दैट मैच। मुझे पसंद तो आया बट उतना नहीं। एक्चुअली देखिए, है तो बहुत और कंपनी, तो मैं उन लोगों का भी सुनना चाहती हूँ। उसके बाद तभी लीजा जैसे ही ये सुनती है तभी अचानक से चेयर पे खड़ी हो जाती है। व्हाट? बट ये तो हमारा डील था ना, ये हमें ही मिलने वाला था, सब बोर्ड मेंबर के सामने बोलते हुए। तभी आयरा, आई नो बट मुझे और सुनना है। इससे बेस्ट कुछ हुआ तो क्यों मैं अपने डैडी के ट्रस्ट के लिए, अभी डैडी भी नहीं है और अभी पावर ऑफ अटर्नी मेरे पास है, तो माई डिसीजन इज लास्ट डिसीजन। सो मैं मेरे डैडी के गेम में शामिल नहीं हूँ, मैं मेरा चलाऊंगी। तभी लीजा बोलते हुए आयरा को, गुड, वेरी गुड, बट आपको पता है आप ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट आप ये नहीं समझ रहे हैं हमसे ज़्यादा बेटर प्राइस आपको कोई नहीं देगा। तभी आयरा खड़े होते हुए, देखते हैं कोई देता है या नहीं, बाकी तो मेरे हैंड में है। ओके, मिलते हैं फिर, आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। ये बोल के आयरा केबिन से बाहर चली जाती है। तभी गुस्से में एक लीजा अपने हाथ का पेन पटकते हुए साक्षी को बुलाती है, साक्षी इधर आओ, आयरा को मेरे केबिन में बुलाओ अभी के अभी। तभी लीजा चली जाती है अपने केबिन में। थोड़े टाइम बाद आयरा आती है और लीजा बोलती है, सिट डाउन। तब आयरा बैठती है, यस, तुमने मुझे बुलाया, क्या हुआ, एनीथिंग एल्स? तभी लीजा बोलते हुए आयरा को, व्हाट इज दिस, तुम क्या चाहते हो, और ये क्या था? जब तुम्हारे डैडी ने बोल ही दिया था, एक नॉर्मल सा तो मीटिंग ही था, और तुम्हें जब प्रेजेंटेशन सब मिल गया है, तुम्हें पता है हमसे ज़्यादा बेटर प्राइस तुम्हें कोई नहीं दे सकता, फिर भी व्हाई नॉट, तुमने ये डील क्यों नहीं साइन किया? तभी आयरा बोलते हुए थोड़ा लीजा के करीब आके, मैंने ये बात तुम्हारी वो दोस्त से पूछो तो बहुत अच्छा होगा। तभी लीजा बोलते हुए अचानक से, दोस्त? कौन दोस्त? वही जो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, उसको पूछ लेना उस दिन रात को क्या हुआ था डिनर के टाइम। तभी लीजा अचानक अपने चेयर से खड़े होते हुए, तभी क्या हुआ था? तभी आयरा लीजा के और करीब होके, यू नो हु आई एम द ओनर ऑफ हॉर्स, और मैं जब चाहूंगी तब मेरे घोड़े को भगाऊंगी, ठीक है? मेरे मर्जी के बिना मेरा घोड़ा ये रेस जीत नहीं सकता। और तुम कौन हो पता है? यू आर द माई हॉर्स, सो रिमेम्बर, जब मैं चाहूंगी तभी तुम ये रेस जीतोगे, और जब मैं नहीं चाहूंगी तब तुम रेस नहीं जीतोगे। लीजा को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, वो अपना हाथ तुरंत टेबल पे पटकते हुए, तुम क्या चाहती हो? आई एम योर हॉर्स, ये गलत फहमी तुम अपने पास ही रखो। और आयरा, ये याद रखना, हॉर्स मालिक कहते सुनता ही है, सब कुछ होता है, बट एंड ऑफ द मोमेंट उसको जो करना है वो वही करेगी। रिमेम्बर, तुमने जो ये गेम चालू किया है ना हॉर्स का, ये रेस, मालिक जीतता है या हॉर्स, ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा, याद रखना। तभी आयरा स्माइल करते हुए लीजा को बोलती है, लेट्स सी, और केबिन से निकल जाती है। लीजा जो बहुत गुस्से में थी, बहुत गुस्से में, उसके टेबल पे जितने भी सामान थे सब पटक देती है, धाम धूम करके बहुत शोर हो जाता है। साक्षी केबिन में आती है, मैम काम डाउन, क्या हुआ मैम? मैम क्या हुआ? मैम क्या हुआ? लीजा कुछ नहीं बोलती और गुस्से से साक्षी को बोलते हैं, कॉल मिस्टर सिंघानिया राइट नाउ। तभी साक्षी मिस्टर सिंघानिया को कॉल लगाते हुए लीजा को देती है। तभी लीजा, हेलो मिस्टर सिंघानिया। यस बोलिए लीजा। मिस्टर बजाज क्या हुआ? तब
आपने आपके बेटी को जो कांटेक्ट के लिए भेजा था वो कांटेक्ट साइन नहीं हुआ, आपके बेटी ने किया नहीं, आपको पता होगा क्या नहीं, सब इन्फॉर्मेशन तो है, आपने पावर और बटन नहीं अपने बेटी को दे दिए, लेकिन आप इस बिजनेस को जितना अच्छे से समझते हैं आपकी बेटी नहीं, और ये बहुत भारी पड़ सकता है आपको, याद तो होगा ही ना। ऐसा हल्का सा धमकी देते हुए लीजा बोलती है मिस्टर सिंघानिया को। तभी मिस्टर सिंघानिया भी, आप मुझे धमकी दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती किया है आपने धमकी देके, अभी आप देखिए क्या होता है क्या नहीं, मेरी बेटी जो चाहेगी वही होगा, और ये धमकी मुझे मत दीजिए। गुस्से से लीजा वो फोन को एकदम पटक देती है, क्योंकि मिस्टर सिंघानिया भी ऐसे बात किए होते हैं लीजा के साथ। इसी दौरान एनी एनी लीजा को बहुत कॉल करती है, बहुत, लेकिन लीजा फोन नहीं उठाती। एनी को तो पता ही नहीं था ये सब कुछ ऑफिस में हो गया एंड ऑल दैट, तो बहुत एनी घबरा जाती है कि फोन क्यों नहीं उठाती। फिर एनी सोचती है आज तो उनका बोर्ड मीटिंग था बहुत इम्पोर्टेंट, शायद वो बिजी होंगे, ठीक है हम शाम को ही बात कर लेंगे। एनी भी ये सोच के फोन रख देती है और फोन नहीं करती लीजा को। अराउंड शाम के 7 बज चुके थे, लीजा ऑफिस से निकलने वाली थी, तभी अचानक लीजा के पीआर टीम में कॉल करते हैं। जैसे ही लीजा फोन उठाती है तभी वहां से बोलते हैं मैम ये कांटेक्ट मिल चुका है ओबराय ग्रुप को। जैसे ही लीजा ये सुनती है उसका गुस्सा मानो सातवें आसमान पे, वो जोर से अपना हाथ फिर से पटकती है अपने टेबल पे, इतना जोर से उसको लगता भी है, लेकिन वो दर्द लीजा को महसूस नहीं होता है जैसे वो लीजा को पेन हुआ था। तुरंत लीजा फोन कट कर देती है और वहां से फुल स्पीड से गाड़ी निकाल के चली जाती है बार में। बाहर में जाके लीजा बहुत ड्रिंक करती है, बहुत बहुत ही ज्यादा, ड्रिंक पे ड्रिंक। उस दौरान उसके दादाजी का फोन आता है और एनी का इतना कॉल आता है, उठाती नहीं। यहाँ पे एनी बहुत टेंशन में थी कि इतना कॉल, अराउंड 100+ कॉल जो लीजा उठाई नहीं थी। तभी रात के 10 भी बज चुके थे। तभी एनी दादाजी को फोन करके बोलती है हेलो दादाजी। तभी दादाजी दूसरे साइड से, हाँ बेटा बोलो कैसे हो तुम। दादाजी मैं ठीक हूँ, और तुम्हारी मम्मी। ठीक है दादाजी, ऑल आर ओके बेटा। हाँ तो तुम कब आओगे घर। दादाजी आ जाएंगे 2-3 दिन में। ठीक है बेटा जरूर। दादाजी वो लीजा से बात करनी थी। बेटा वो तो आई नहीं अभी तक, उसका तो इम्पोर्टेंट मीटिंग था, शायद उसके बाद कुछ होगा, वो वहाँ पे बिजी है। ओके दादाजी। ऐसे बोल के एनी फोन रख देती है, लेकिन उसको ना दिल में एक बेचैनी हो रही होती है। तो वो जून को कॉल करती है और बोलती है जून, हाँ भाभी बोलिए, कॉल सब ओके भाभी। हाँ सब ओके है, एक्चुअली लीजा फोन नहीं उठा रही है, मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ दोपहर से। क्यों, वो फोन नहीं उठा रही है। कोई भाभी मैं देखती हूँ, मैं कॉल करती हूँ। तभी जून फोन कट कर देती है और लीजा को फोन करती है। वो भी अराउंड 3-4 बार लीजा को फोन करती है लेकिन उठाती नहीं। फिर लीजा साक्षी को कॉल करती है, देन साक्षी ऑल डिटेल बताती है, ऐसा 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 हुआ है। तभी जून फोन रख के ट्रैकिंग से पता करती है कि लीजा कहाँ पे है। जैसे ही जून को पता चलता है तुरंत वो एनी को कॉल करती है, भाभी डोंट वरी मिल चुकी है लीजा, एक्चुअली उसके ऑफिस में बहुत कुछ हो गया था आज तो इसलिए थोड़ा। तो एनी पूछती है क्या हो गया। लॉन्ग स्टोरी है भाभी, बाद में बताएंगे, अभी मैं जा रही हूँ लीजा के पास। तभी एनी बोलती है नहीं मैं भी जाऊंगी। तभी जून, नहीं भाभी कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ, मैं ठीक कर दूंगी, मैं लेके आ जाऊंगी उसको घर पे। तभी एनी, नहीं हम भी आएंगे, आप मुझे लेने आ जाइए। तभी जून बोलते ओके भाभी हम आ रहे हैं। तभी जून गाड़ी निकाल के जाती है एनी के घर। एनी को गाड़ी में बिठा के जब दोनों जाते हैं बार की तरफ, बार पे पहुंच के जैसे एंट्री करते हैं दोनों, देखते हैं वहां पे लीजा बहुत ड्रिंक कर रही थी और बहुत ज्यादा ही ड्रंक हालत में थी, बहुत ही ज्यादा। एक कोने में बैठी हुई थी और जैसे कि मानो उसके आंख एकदम रेड हो गए थे, दूर से ही लग रहा था वो किसी को आज मर्डर कर ही डालेगी, इतना। तभी जून और एनी जाते हैं लीजा के पास, काउच में बैठते हैं। जून लीजा के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलते हैं बड़ी बस हो गया, घर चल। तुरंत लीजा झटका देती है अपना कंधा और लीजा का हाथ, मैं, तू यहाँ पे क्यों आई है। और जैसे ही वो एनी को देखती है, और ये इसको क्यों लेके आई है, तू भी जा और इसको भी ले जा, हाँ इधर से निकल जा और मेरे सामने मत बैठ, तुझे पता नहीं तो प्लीज इधर से चली जा और इसको भी ले जा। तभी एनी बोलती है बस हो गया आपका, घर चलिए। तभी लीजा
आप यहाँ से जाइए, ओके, हमें नहीं जाना है। एनी, ठीक है बाबा, आप और थोड़ा पी लीजिए, चलेगा, लेकिन चलिए, और हम यहाँ पे ही रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम आपको ले जाएंगे। तभी ले जा। आप पागल हो गई हो, आपके पास दिमाग नहीं है, आपको समझ नहीं आता है। मैं बोल रही हूँ ना, आप यहाँ से चली जाइए, मिस, चले जाइए, ठीक है? मेरे नजरों के सामने दूर हो जाइए, आप भी, अर्जुन तू भी। तू चाहती नहीं कि मैं कुछ बोलूँ, तो इसको भी लेके चले जाए यहाँ से। तभी एनी लीजा के और करीब आती है, बहुत करीब। दोनों तो बैठे थे काउच पे, अपोजिट साइड आके एनी लीजा के करीब आके उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, चलिए ना घर, प्लीज ना, मेरे खातिर। तभी लीजा एनी का हाथ झटकते हुए, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें समझ में नहीं आता है? एक बार बोलूँ तो, बोला ना गेट आउट, सो गेट आउट। निकल जाओ यहाँ से, मुझे कहीं नहीं जाना है। लीजा बहुत ड्रंक में थी, बहुत ड्रंक हालत में थी। जून भी सिचुएशन समझ सकती थी। यहाँ पे तुरंत एनी क्या करती है, लीजा को कस के हक हक करके पकड़ती है, बहुत जोर से। जैसे ही लीजा को हक करके पकड़ती है, लीजा छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन एनी का ग्रिप बहुत टाइट था, और दोनों की फेस ऑपोजिट साइड में, सामने सामने होता है ना, हक करते टाइम तुम्हारा मुंह, लिप उसके कान के वहाँ पे। तभी एनी एक हल्के टोन में बोलती है लीजा को, कान के सामने अपना लिप करके, प्लीज चलिए ना घर, मेरे खातिर। अब घर जाके बात करें, बहुत हो गया आपका, बहुत ड्रिंक कर लिया, प्लीज मेरे साथ चलिए। जैसे ही ये लीजा सुनती है, एक तो ड्रंक हालत में थी, ऊपर से होता है ना, जैसे किसी का एक वीक पॉइंट होता है ना कभी कभी, जैसे किसी का शोल्डर, किसी का नेक, किसी का वो कान, वहाँ पे इतना सुरीली टोन में, और ऊपर से उसके लिफ की मुंह से जो बोल रही थी, उसकी गर्माहट उसके कान में जाती है। लीजा एकदम हल्की, एकदम लाइट नशे टाइप हो जाती है। वो तुरंत एनी को और जोर से वो भी हक करके पकड़ती है, और तभी समझती नहीं है कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि वो ड्रंक हालत में थी। वो बोलती है, यस, व्हाई नॉट। फिर जून और एनी पकड़ते हैं लीजा को और ले जाते हैं कार की तरफ। कार में बिठा के एनी बोलती है कि उसको आज मेरे घर पे ले चलिए। तो जून बोलती है ठीक है। तो जून ड्राइवर सीट में बैठी थी, पीछे लीजा और एनी बैठे थे। लीजा क्या करती है, एनी के शोल्डर के ऊपर ड्रंक हालत में थी तो सर रख के अपना सो जाती है। पूरे रोड ऐसे ही थी, और एनी लीजा को पकड़े हुए। ऐसे करते घर आ जाता है एनी का। फिर दोनों लीजा को बेड के वहाँ पे ले जाते हैं, और जून बोलती है, भाभी मैं निकलती हूँ, और कुछ भी हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। एनी बोलती है ओके। फिर एनी डोर बंद कर देती है। डोर बंद करके वो आती है बेड की तरफ, और लीजा का कोट निकाल देती है, शूज रिमूव कर देती है, और उसके ऊपर चादर डालने जा रही होती है। जैसे ही एनी चादर डालने जा रही होती है, तभी नींद हालत में लीजा एनी का हाथ पकड़ के उसको अपना करीब कर लेती है, बहुत करीब। यहाँ पे लीजा नीचे थी और एनी ऊपर, दोनों का हेड टू हेड टच होता है, नेक टू नेक टच होता है। एनी लीजा को देखी जा रही थी और मन ही मन सोचती है, जब ये सोती है कितना मासूम लगती है। कोई इंसान ऐसा कैसा हो सकता है जब नींद में इतना क्यूट लगती हो कोई, और उसके दिल में इतना कुछ, इतना दर्द, इतना पेन, इतना गुस्सा, किसके लिए? तभी एनी लीजा के चीज को अपने हाथ से पकड़ते हुए बोलती है, मैं आपका ये पूरा गुस्सा कम कर दूंगी एनी, आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, हमेशा हमेशा आपके पास रहूंगी। एनी ये सोच ही रही थी, तभी अचानक नींद में लीजा बोल पड़ती है, आयरा। जैसे ही ये एनी सुनती है, थोड़ा सा दूर हट जाती है लीजा से, और लीजा को, आयरा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन ऑफिस में जो जो हुआ है वो एनी को तो पता नहीं था। एनी ये सुन के यही लगती है कि लीजा शायद आयरा से प्यार करने लगी है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी बोल रही है। यहाँ पे कुछ टाइम पहले एनी बोल रही थी कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, और यहाँ पे लीजा बोल रही है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं कभी।
गाइस कभी कभी होता है, गलतफहमी भी बहुत कुछ कर देती है। हम लोग कभी किसी से प्यार करते हैं, कभी वो कहना कुछ और जाता है, लेकिन हम समझ कुछ और जाते हैं। तो यहाँ पे यही हुआ था एनी और लीजा के साथ। एनी कुछ और समझ गई थी। एनी को तो पूरी बात नहीं पता थी। एनी बहुत गुस्से में आ जाती है और आके काउच में बैठ जाती है और सोचने लगती है मैं और कभी नहीं जाऊंगी वहां पे। मैं सही सोची थी, मैं डिवोर्स ही दे देती हूँ, वही सही रहेगा हमारे ही रिश्ते को। नहीं तो ये रिश्ता जितना भी आगे जाएगा उतना मुझे भी दर्द होगा, बहुत ज़्यादा इसमें दर्द मुझे ही होगा। क्योंकि लीजा तो कभी मुझसे प्यार ही नहीं करती, ना वो प्यार दे पाएगी, क्योंकि लीजा तो किसी और से प्यार करती है। इससे अच्छा होगा ये रिश्ते को आगे ही नहीं बढ़ाते हैं, मैं यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ, वही सही रहेगा। कल जब लीजा उठती है तो मैं उसको बोल दूंगी डिवोर्स पेपर रेडी करने, वही सही रहेगा। यही बोल के एनी भी सो जाती है। सो गाइस नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है क्या नहीं, देखते रहिए। अगर आपको स्टोरी अच्छा लगा होगा मेरा, तो प्लीज प्लीज मुझे बताइएगा। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग बता रहे होते हो कि अच्छा लगता है स्टोरी। और भी बताओ, मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी ऐसी स्टोरी है, मैंने लिखा है। 2 तो कंप्लीट है, ये पहले हो जाए ब्रोकन ऑफ लव, फिर और एक स्टोरी मैं दूंगी बहुत जल्द। आपको लोगों को बहुत पसंद आएगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।